हेलो व्यूअर। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ ये है क्लिथ्रोमाइसिन। दोस्तों, क्लिथ्रोमाइसिन एक किस्म का मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया को इस तरीके से मारता है कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये उसको रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। दोस्तों, इसको मुख्तलिफ बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बीमारियों की बात करें, एक बीमारी हो गया क्लोमेडिया, मोरक्सेला हो गया, लीजुनीला हो गया और एच पेलोरी हो गया। दोस्तों, जो क्लोमेडिया है इसमें होता यह है कि ये एक किस्म का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें होता यह है कि ये जो बैक्टीरिया ये ट्रांसमिट होता है सेक्स की वजह से, और ये फीमेल या मेल के अज़ाए ख़ास जो होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करता है। इसके कुछ अलामात इस तरह से हैं कि जो अज़ाए ख़ास हैं वहाँ पे एक किस्म का दर्द वगैरह होता है मेल या फीमेल को, और उसके बाद डिस्चार्ज होते हैं। बाज़ औक़ात फीमेल को ब्लीडिंग वगैरह होती है। दोस्तों, ये एक क्योरेबल है, यानी इसका हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका इलाज ना करें, और ख़ास तौर पे अगर वो फीमेल हो, अगर वो इसका इलाज ना किया जाए तो मुस्तक़बिल में फिर वो औरत बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती। दोस्तों, इसको हम दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया मोरक्सेला, वो मुख्तलिफ इन्फेक्शन जैसे कि हमारे जो सांस में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि नमूनिया वगैरह हो गया, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हम कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की वजह से दमा हो जाती है मरीज़ को, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप या टैबलेट फार्म है, इसको हम एच पेलोरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एच पेलोरी के अगर हम अलामात की बात करें तो ये कैफियत होती है कि हमारी जो स्टमक है, इनके जो इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पे एक किस्म के ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन होती है। बाज़ का ये ब्लॉटिंग की कैफियत हो रही होती है, या बाज़ का इंडिजेशन होता है खुराक में, या भूख नहीं लगती, या बाज़ का ये होता है कि जो स्टूल का कलर होता है वो डार्क होता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मसला है तो बेहतर है आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से विज़िट करके अपना मसला हल करें। वो आपको डोज़ बताएं, उस डोज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें और एक थेरेपी मुकम्मल करें। दोस्तों, आपका क्लिथ्रोमाइसिन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।